गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज जो मैट्रिसेस हमने कर रखा था उसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैट्रिसेस का थोड़ा सा अ, वैसे तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, पर थोड़ा सा हम उसको ना रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं उसका, हमने क्या क्या स्टडी कर लिया था और आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो हमने देखा था, क्या देखा था, मैट्रिसेस जो है एक हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, किसका, नंबर्स या फिर फंक्शंस का। राइट, मैट्रिसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स या फिर फंक्शंस का। तो उसमें जो हम लिखते हैं रोज में, कॉलम्स में, वो क्या लिखे जाते हैं, एलिमेंट होते हैं या फिर हमारी उनको एंट्रीज बोलते हैं। राइट, उन एलिमेंट और एंट्रीज के सफिक्स में नीचे हम लिखते थे 1 1 1 2 1 3। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता था, उस एलिमेंट की पोजीशन। जैसे मैंने क्लास में बच्चों को बैठा दिया, 3 रो है क्लास में, 3 मतलब हमारे पास 4 5 5 रो है क्लास में, 3 कॉलम्स हैं, तो 5 रोज है, 3 कॉलम है। अगर मैं बोलूं 2 3 पोजीशन पर जो बच्चा है वो खड़ा हो जाए, स्टैंड अप, तो मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम में जो बच्चा बैठा वो खड़ा हो जाए। वही तो है, अरेंजमेंट ही तो है, व्यवस्था है। ठीक है, हाँ, उसके बाद हमने देखा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर देखा था। ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम, रो इनटू कॉलम होता है। अब उसके बाद हमने इक्वालिटी देखा था, इक्वालिटी के लिए 2 शर्तें थी। क्या शर्तें थी, फर्स्ट हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, और सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस थी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, कंस्ट्रक्शन किया मैट्रिसेस का, आईजी मैट्रिक्स गिवन होता था, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इसके बाद हमारे मैट्रिक्स है उसकी टाइप्स देखेंगे। क्या देखेंगे, हम मैट्रिक्स की आज टाइप्स देखने वाले हैं कि कितने तरह के मैट्रिसेस होते हैं। अब हमने जो पहले पढ़ा वो कौन सा मैट्रिक्स पढ़ा था, रेक्टेंगुलर। उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते थे, अलग अलग होते थे। राइट, m बाय n होता था। अब हम ये देखेंगे ये मैट्रिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हम थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं प्रीवियस लेक्चर को। राइट, अब हम आगे मूव करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, हम बात करते हैं कौन सा मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, रो, मतलब उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, रो उसमें एक ही होगी। उसमें क्या होगा, उसमें रो एक ही होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स में हो सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मैंने लिया 3 4 5 6 10 11, तो इसमें रोज कितनी होगी बेटा, रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, एन। रोज कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, सॉरी, रोज कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 6, कॉलम कितने हैं, 1 रो एंड 6 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसके एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, लिखिए जरा, A11 A12 A13 A14 A15 A16। राइट, रो कितनी हो गई 1, कॉलम कितने हो गए 6, इसको बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। जब हम इन जर्नल की बात करते हैं, किसकी बात, जर्नल की बात, जर्नल में हमारा क्या होगा, इन जर्नल रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिस whose order is what 1 by n, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n। राइट, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, सेकंड, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स।
सेकेंड नंबर देखो, अब रो मैट्रिक्स है तो थोड़ा आपको शायद आइडिया लग गया होगा इस चीज का कि रो मैट्रिक्स है, थोड़ा आइडिया लग गया होगा। क्या आइडिया लगा होगा कि इसमें एक रो थी, कितनी रो थी, एक ही रो थी, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/n। अब इस तरीके से मैं बात करूं किसकी, कॉलम मैट्रिक्स की, किसकी, कॉलम मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब मैं कॉलम मैट्रिक्स को एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या देखा हमने, देखो नाम से पता लग रहा है एक ही कॉलम होगा, उसमें क्या होगा, एक ही कॉलम होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा 5/n। क्या ऑर्डर हो गया इसका 5/n। अब n तो हमारा जर्नल फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 5/1, राइट, 5/1। अब हम इसकी बात करते हैं इन जर्नल, इन जर्नल ऑर्डर ऑफ, किसका ऑर्डर, कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा m/1। देखो अब मैं आपको एक चीज और डिस्कस करूंगी, इनके ऑर्डर्स को ध्यान से देखिए। m रिप्रेजेंट करता था रेक्टेंगुलर, हमने पढ़े जब, रो को, n रिप्रेजेंट करता था कॉलम को। जब यहां पर एक ही रो है तो 1 आ गया, यहां पर एक ही कॉलम है तो 1 आ गया, राइट। ये तो हमारे दो टाइप हो गए, किसके, किसके टाइप हो गए हमारे ये मैट्रिसेस के, कौन कौन से, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं थर्ड, कौन सा मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स। इंक चेंज कर लेते हैं। तीसरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो हमने अब नाम से थोड़ा पता लगाने की कोशिश करते हैं। हमने पहले पढ़ा, फर्स्ट वेरी फर्स्ट हमने पढ़ा जो हमारा मैट्रिक्स होता है, जिसको हम आव्यूह बोलते हैं हिंदी में, वो हमारा आयताकार रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर हमने देखो फिगर पढ़ा है ना, 2D में फिगर पढ़ के आए, इसमें क्या होती है, ये वाली साइड ये वाली साइड दोनों क्या होती है, चारों क्या होती है इक्वल। और रेक्टेंगल हमारा कुछ ऐसा होता है, ये अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं, राइट, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर लेने वाले हैं, स्क्वायर लेने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, इससे इससे हमारा ये पता लग रहा है इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। वो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स इज सेड टू बी क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स if it has same number of rows same number of rows and columns। अब ये देखिए कैसे होगा, जब m इक्वल्स टू n हो जाए, यही तो होता था। तो मैंने मान लिया कोई जर्नल लेके चलते हैं, A11 A12 A121 A22, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया बेटा, कितनी रोज है इसमें, गिनिए जरा, R1 R2, कितनी रोज हो गई, R1 R2। अब कॉलम्स देखते हैं, C1 C2, एक कॉलम ये हो गया,
एक कॉलम ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम बहुत अच्छे से फैमिलियर है, राइट। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर, इस मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। हाउ मेनी रोज, 2। हाउ मेनी कॉलम्स, 2। तो ऑर्डर क्या हो गया 2/2। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज मतलब m, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब n, हमारे कैसे हैं, सेम है, जब भी तो वो ऑर्डर हुआ। अब आप सोच रहे हैं इसके अलावा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं बी मैट्रिक्स लेके चले, ए बी है तो इसमें बी के ही वो मान ले लेते हैं, जैसे कि B11, B12, B13, B21, B22, B23, और इसको ले लीजिए B31, B32, B33, राइट। अब इसमें देखिए कितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं इसमें, R1, R2, R3, ये 3 रोज हैं, राइट। अब कॉलम कितने हैं, क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये है मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने हैं नंबर ऑफ रोज, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो ये मैट्रिक्स हो गया 3/3 ऑर्डर का। तो पता लग गया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे, सेम। यहां से ले लीजिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं, सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल, फोर्थ। डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको एक चीज और मैं इसमें डिस्कस करती हूँ, पहले प्रीवियस पेज पे जाते हैं, इसमें हम इस कलर से हाईलाइट करते हैं, राइट। जो हमारे ये एलिमेंट नजर आ रहे हैं ना, ये वाले डायगोनल, विकर्ण रूप में हम बनाते थे ना, हम भैया रेक्टेंगल ही बनाते थे, हम क्या बोलते थे इसको, इसका डायगोनल बोलते थे या इसको डायगोनल बोलते थे ना। अब ऐसे ही इसमें डायगोनल क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स में हमेशा ऐसे वाला डायगोनल यूज किया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी डायगोनल है, मतलब A11, A22, A33, A44, A55, ऐसे B11, B22, B33, B44। अब ये समझ में आ रहा है ये डायगोनल किस में बनेगा, ये डायगोनल किस में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। डायगोनल किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। तो यहाँ पे आके देखते हैं आगे क्या होना चाहिए इसके, वो मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if मैंने बोला डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, if Bij not equal to 0 for all I equal to j and Bij equals to 0 for all I not equal to j। ये तो हो गई किताबी डेफिनेशन, ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब हम इसको देखेंगे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल लेके ये होता क्या है, राइट। आज के हम लेते हैं एग्जाम्पल, हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट तो क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप रेक्टेंगुलर में अप्लाई करो वहां ये चीज नहीं होगी, ये किस में होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगी। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस किया, क्या होता है, रो इनटू कॉलम जो होते हैं उसका ऑर्डर होता है हमारा सेम होना चाहिए, रो और कॉलम कितने होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। स्क्वायर मतलब चारों तरफ, चारों साइड बराबर हो, स्क्वायर वही होता है। अब डायगोनल होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। और उसमें तो नाम से पता लग रहा है, ये नाम क्या बोल रहा है, यह नाम कह रहा है डायगोनल,
क्या नाम, डायगनल, मतलब उसमें डायगनल एलिमेंट ही होनी चाहिए, बाकी सब जीरो, बाकी जाओ भाड़ में। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, जो कौन जीरो नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आई जे आपस में इक्वल है, मतलब अगर आई 1 है जे भी 1 होना चाहिए, आई 2 है जे भी 2 होना चाहिए, आई 3 है जे भी 3। और ये हमारे कुछ ऐसे नहीं होते, ये तो हमारे डायगोनल एलिमेंट ही है, राइट, ये एलिमेंट तो डायगोनल एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, चलो यहाँ पे आप बी ले लीजिए, हमने यहाँ बी डिनोट किया है तो बी ले लीजिए, या फिर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है। B11 B12 B13 डायगोनल एलिमेंट है भाई, कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। सो ये हो जाएगा B11 B22 B33, मतलब डायगोनल जो विकर्ण के रूप में होंगे ना तिरछे, वो एलिमेंट हमारे जीरो नहीं होंगे, बाकी सब हमारे जीरो हो जाएंगे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया सपोज ले लिया मैंने यहाँ पे 1 3 -4, इसको थोड़ा सा पास लिख दीजिए, ये हो गया -4, राइट, बाकी के एलिमेंट जीरो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट अब इसमें चेक कीजिए, बताइए ये क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, क्या है इसका ऑर्डर बताइए, हाउ मेनी रोज, R1 R2 R3, रोज कितनी हो गई हमारे पास, 3 रोज हो चुके हैं, कितनी रोज हो चुकी हैं, 3 रोज हो चुकी हैं, कॉलम्स कितने हो चुके हैं, C1 C2 C3, कितने कॉलम्स हो चुके हैं, 3 कॉलम्स हो चुके हैं। अब इसका ऑर्डर लिख दें, ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3/3, दोनों सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डेफिनेटली है। अब इसके बाद क्या देखना है, ये देखिए, अब हम इस कलर से लेते हैं, पर्पल कलर। अब ये देखिए, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है, ये जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है, तो हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसका ही भाई एक और आता है, क्या आता है इसका भाई, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका भाई एक और आता है, वो क्या कहते हैं, वो हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, राइट। अब हम फिफ्थ पार्ट लेते हैं इसका, फिफ्थ टाइप स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर। देखो इसके नाम में पता लग रहा था डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल मतलब डायगोनल से कुछ रिलेट कर पा रहे थे हम, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट थे। इसमें देखो नाम से पता लग रहा है स्केलर मैट्रिक्स। इसके लिए दो कंडीशन हो गई, पहली बात तो हमारा स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा डायगोनल होना चाहिए, बट एक शर्त है, इसके डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। स्केलर मतलब एक ही उसमें एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे, तो इसको हम डिफाइन करें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर इसको लिखिए आ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, आ डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल बोलते हैं, हमारे दिमाग में ये क्लिक करेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be scalar matrix। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, whose डायगोनल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। कैसे होंगे बेटा, सेम होंगे, कैसे होंगे, सेम होंगे, इस पे ध्यान दीजिए। पहले तो कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट सेम। करें इसको, इसका एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 8 0 0 0 8 0 0 0 8। हम क्या देख रहे हैं, इसके क्या देखा है अपने, इसके डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? डायगोनल एलिमेंट ही हैं। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। ऑर्डर क्या हो गया? 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, 3/3 क्या हो गया इसका ऑर्डर हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सेकंड शर्त क्या है, दूसरी हमारी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, इसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त क्या आ गई, इसके डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, सारे सेम है, तीनों 8 हैं। तो हमारा ये कैसा एलिमेंट, कैसा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आता है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी। ये इसका ये एडवांस फॉर्म है। किसका एडवांस फॉर्म है? डायगोनल मैट्रिक्स का। सबसे पहले हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फिर हम आए डायगोनल मैट्रिक्स पर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए प्लस इसके डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। फिर उसके बाद आया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, नॉन जीरो प्लस सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, अब आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में नाम छिपा है 1, मतलब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्केलर भी होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, सारे 1 हो जाएंगे। हमारा इस तरह का एलिमेंट जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो हमारा कैसा हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो जाता है बेटा वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे लिखा जाता है इसको, जर्नल की बात कर रही हूं मैं, उसको IN से लिखा जाता है। IN, N मतलब ऑर्डर ऑफ, कौन सा मैट्रिक्स होगा, बोलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अब यहां तक समझ आया? ठीक है, अब मैं आपको कहूं मेरे पास 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। ठीक है, 1 ऑर्डर के में डायगोनल एलिमेंट एक ही एलिमेंट होगा, चाहे उसको रो मान लो, कॉलम मान लो, डायगोनल मान लो, कुछ ही मान लो, एक एलिमेंट होगा। अगर हम 2/2 की बात कर रहे हैं तो कुछ वो ऐसे हो जाएगा, 3/3 की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे नजर आएगा अपने को, राइट। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा I1, इसको लिखा जाएगा I2, इसको लिखा जाएगा I3। यहां तक हमारे मैट्रिक्स हो गए। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारा ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और रह गया अपना, एक मैट्रिक्स और रह गया, उसको भी डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हो गया। हम बात करते हैं, एक मैट्रिक्स और आता है, कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब देखो नाम में ही पता लग रहा है जीरो मैट्रिक्स, तो इसके लिए स्क्वायर रेक्टेंगुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी रोज हो कितने भी कॉलम्स हो, इसको परवाह नहीं है कि स्क्वायर ही होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। इसके तो सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं,
सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाते हैं, जिसमें अब इसका एग्जांपल देखो, इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको हम यही लिखेंगे, अ मैट्रिक्स whose all elements are 0। कैसे होते हैं सारे एलिमेंट उसके? 0 होते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेटा एक नाम और है, जैसे घर पे नाम होते हैं बच्चों के, दो नाम होते हैं, इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसके दो नाम है, नल मैट्रिक्स। कभी भी आपको ना ऐसे लिखा दिख जाए ना ओ क्वेश्चंस में, तो आप समझ जाना वो हमारा किस मैट्रिक्स की बात कर रहा है? 0 मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। यहां तक तो टाइप हो गए हमारे मैट्रिसेस के। एक बार रिकॉल कर ले। हमने देखा सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज 1 होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं। तो जर्नल उसका हमने देखा ऑर्डर क्या होता है, 1/n। सिमिलरली हमने कॉलम मैट्रिक्स देखा। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ कॉलम एक ही होगा, नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं। तो जर्नल इसका हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे? सेम होंगे। हमने इसके डिस्कस किया जर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। उसके बाद हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट हमारे नॉन जीरो होंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसकी तो बुकिश लैंग्वेज है, हमने इसके एग्जांपल भी लेके देखे ना। डायगोनल को छोड़ दिए, बाकी सब जीरो कर दिए। अब इनका ऑर्डर निकाला, फिर हमने स्केलर देखा। स्केलर के लिए वो स्क्वायर भी होना चाहिए, डायगोनल भी होना चाहिए, और वो हमारा कैसा होना चाहिए? उसके सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसी का फिर और नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें स्केलर जो हमारे होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे कैसे हो जाएंगे? 1 1 1। आइडेंटिटी मतलब 1 1 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसके ऑर्डर को IN कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? IN से। जैसे I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। फिर हमने बात की जीरो मैट्रिक्स की, जिसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हो? जीरो हो, वो हमारा जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसका दूसरा नाम क्या था? नल मैट्रिक्स। यहां तक तो हमारे मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे जैसे मैट्रिक्स में क्या जोड़ होता है, मतलब एडिशन, योग होता है, एडिशन होता है, या डिफरेंस होता है क्या, सब्ट्रैक्शन होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, डिवीजन इसमें नहीं होगा। इसमें बेसिकली 3 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन होता है, डिफरेंस होता है, और हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब एक चीज और डिस्कस, मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं ये देखूंगी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए हम पहले ले लेते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, एडिशन में क्या आएगा? वही, इसमें क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है इसमें, पहली कंडीशन कौन सी कंडीशन? पहली, फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर हमारा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो हम उसको ऐड ही नहीं कर सकते, राइट। ऑर्डर कैसा होना चाहिए?
सेम होना चाहिए, हूबहू होना चाहिए। सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाएगा। देखो हम एग्जांपल से लेते हैं, उसके बाद फिर जर्नलाइज फॉर्म इसकी करेंगे, राइट। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है इसका, मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर लोगे, मर्जी है आपकी। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ए इक्वल्स टू हमारे पास है 2 3 4 -1 5 और 0। एक मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया। नेक्स्ट मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ले लीजिए आप 1 -1 3 4 6 2। अब हम देखेंगे क्या इसमें वो कंडीशन होल्ड होती है फर्स्ट वाली। सॉल्यूशन करिए इसका। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो गया, कितनी रोज हैं, कितनी रोज हैं, 2, कॉलम कितने, 3, 1 2 3, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ किसकी बात करेंगे, बी मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स कितने हो गए, रो कितनी हो गई, कॉलम कितने हो गए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो रही है। ऑर्डर क्या है इसके, ये भी सही है, ये भी सही, दोनों कैसे हैं, सेम है। ऑर्डर कैसे हैं दोनों के, सेम है, ठीक है। सेम है तो हम किसको ऐड कर सकते हैं, ऐड करिए जरा इसको। चलिए ऐड कर दें, करते हैं। इसको लिख लेते हैं ऐसे तरीके से, a प्लस बी, ए के प्लेस पे ए लिख दीजिए, क्या था आपका 2 3 4 -1 5 0। एक मैट्रिक्स हो गया। सेकंड मैट्रिक्स क्या हो गया, लिखिए 1 -1 3 4 6 2। ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो गया। अब इनका ऑर्डर सेम है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। मतलब अब ये देखिए, ये हमारा A11 है, ये हमारा B11 है। तो A11 को हम B11 में ऐड करेंगे, इसको हम इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही किया जाएगा। तो कर दें ऐड, चलिए करते हैं ऐड। तो हमारा आ क्या गया, 2 + 1 क्या आ गया, 2 + 1 3, 3 - 1 2, 4 + 3 7, -1 + 4 3, 5 + 6 11, 0 + 2 2। क्या आ गया, एडिशन आ गया, किसका, A + B मैट्रिक्स का। ये है क्या हमारा, ये है क्या हमारा, ये आ गया हमारा A + B मैट्रिक्स, राइट। अब इसको जर्नल फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं। इसको कैसे लिखना है अपने को, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस A, जिसको हम AIJ लिख देते हैं, एंड B, जिसके एलिमेंट्स BIJ। कैसे होंगे इसके, BIJ, ठीक है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एलिमेंट इसके A होंगे इस तरीके से, और B इज मैट्रिक्स C विच इज, क्या हो जाएगा, CIJ, वेयर CIJ कैसे डिफाइंड होगा बेटा, AIJ + BIJ। ये हमारा जर्नल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अपने को तो ठीक है, हमने देख लिया जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, लेकिन अपने को तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट हमको क्या करना है, ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या एडिशन का जो हम नियम देखते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती है ना, कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं होता, एसोसिएटिव होता है या नहीं होता,
इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है या नहीं, इनवर्स होता है या नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी प्रॉपर्टीज, एडिशन, किसकी प्रॉपर्टीज, एडिशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैं ये कहती हूँ भाई एडिशन में जो होते हैं ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, चाहे वो आप एडिशन किसी का भी ले लीजिए, किसी का भी, चाहे मैट्रिक्स का ले लीजिए, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का ले लीजिए, चाहे आप रियल नंबर्स का किसी का भी ले लीजिए, आप उसमें क्या होगी हमारी, कॉम्यूटेटिव होगी। क्या सच में होती है क्या, देख लेते हैं। क्या लेना पड़ेगा उसके लिए, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, मैं 2x2 मैट्रिक्स ही ले लेती हूँ, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये 2 3 -1, और इसमें आप यहाँ लिख दीजिए 4 5 6, ठीक है। मैंने ले लिया, किस ऑर्डर का ले लिया मैंने, अभी देखते हैं, अभी आप ही लिखोगे इस चीज को, राइट। अब इसमें ये चेक कीजिए क्या इसमें एडिशन पॉसिबल है, देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो एडिशन तो पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब इसको ऐड कर दीजिए, पॉसिबल है तो a प्लस बी निकालिए, निकालो, सॉल्व करो जरा। a प्लस बी निकालिए, रख दीजिए a को, 2 3 -1 4 5 6 प्लस 4 -1 6 2 -4 3, इनके ऑर्डर सेम है, देख लिए, चेक कर लिए। इनको ऐड कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दे, करिए जरा, एडिशन क्या आ जाएगा इसका, 2 + 4 6 3 -1 2 -1 + 6 5 4 + 2 6 5 -4 कैसा 1, पॉजिटिव 1, 1 6 + 3 9। हमने क्या देखा, a प्लस बी निकाल लिया। हमको क्या करना है, हमको तो कॉम्यूटेटिव देखना है, क्या देखना है, कॉम्यूटेटिव देखना है। देखें कॉम्यूटेटिव है या नहीं, कॉम्यूटेटिव देखना है इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप b + a करके देखिए, यहाँ पे अब पहले किस मैट्रिक्स को लिखेंगे, बी मैट्रिक्स को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 -1 -4 6 3, राइट। अब इसको ऐड कीजिए, पहले तो हमने बी लिख दिया, अब ए लिख दीजिए, 2 3 -1 4 5 6, इनको ऐड कीजिए, 4 + 2 6 -1 + 3 2 6 -1 5, राइट। 4 + 2 6 -4 + 5 1 3 + 6 9। क्या देखा हमने, क्या देखा, ये जो मैट्रिक्स है a + b 6 6 2 2 5 5, ये बिल्कुल हूबहू किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, ये a + b हो गया, ये b + a हो गया, राइट। हो गया ना, मतलब क्या हो गया, एडिशन के अंदर, मैट्रिसेस के अंदर एडिशन में जो हमारा ये कॉम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसके नेक्स्ट, एसोसिएटिव। मतलब हम कैसे एसोसिएट करेंगे अगर तीन मैट्रिक्स हो तो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास तीन मैट्रिक्स हैं, ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस,
ऑफ सेम ऑर्डर। कैसा ऑर्डर होगा? सेम ऑर्डर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, या तो देखो आप इन दो मैट्रिक्स को सॉल्व करो पहले, अगर आपको नहीं जच रहा तो लास्ट टू को कर लीजिए, आंसर सेम आएगा, इसका एडिशन क्या आएगा? सेम आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी कौन सी प्रॉपर्टी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है? हम ऐड करते हैं, कोई ऐसा क्या ऐड करें जो नंबर सेम आ जाए? जीरो, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसी मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करें? कोई मैट्रिक्स है उसे मैं क्या ऐसा ऐड करूं वो मैट्रिक्स हूबहू ऐसा ही आ जाए। तो कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स ऐड करना पड़ेगा? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, कौन सा इनवर्स? एडिटिव इनवर्स। मैं किसी मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए? माइनस से ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करूं? माइनस से ऐड कर दीजिए, राइट। ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। किसके बिहाफ पर? एडिशन के बिहाफ पर हमने प्रॉपर्टीज देखी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और हमारा कॉम्यूटेटिव। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करना और इस फ्लो को बनाए रखें ताकि हमारा जो मैट्रिक्स चैप्टर इतने अच्छे से हो जाएगा, फिर हम लास्ट में खत्म होने के बाद चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमने ये तो पढ़ लिया और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इतने नंबर तुम्हारे पक्के हो गए, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू।